हेलो एवरीवन, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं पाइथन में। पाइथन में जैसे कि सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स का मतलब ये होता है कि यूजर अपने प्रोग्राम में कुछ अपने समझने के लिए लिखता है और जो कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर द्वारा इग्नोर किया जाता है, उसे हम कमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथन में हम लोग किस तरह से कमेंट यूज कर सकते हैं और उस किस तरह से कमेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं, सिंगल लाइन में या मल्टी लाइन में। तो यहाँ पे वो सभी चीजें देखेंगे। इसके लिए टर्मिनल पे आ जाते हैं। सभी लोग अपना टर्मिनल ओपन करके इसको ट्राई करेंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा है, एक प्रोग्राम बनाया है यूजर से इनपुट लेने का। यहाँ पे हमने लिखा है a इज इक्वल टू इंटीजर टाइप का इनपुट लिया हमने। यहाँ पे लिखा है इंटर अ नंबर। यहाँ पे हमने लिखा इंटर अ नंबर। अब यहाँ पे ये एक लाइन है, इसके बारे में आप लिखना चाहते हैं कि ये एक इनपुट लेने के लिए लाइन है, इंटीजर टाइप का इनपुट लेने के लिए। तो यहाँ पे कमेंट क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। कमेंट जो होता है यूजर अपने समझने के लिए लिखता है और ये इंटरप्रेटर द्वारा इग्नोर किया जाता है। इंटरप्रेटर इसको इग्नोर करता है। तो पाइथन में दो तरह के कमेंट होते हैं। पहला है सिंगल लाइन कमेंट। पहला है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब है कि किसी एक लाइन में अगर हम कमेंट देना चाहते हैं तो उसको हम सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट यूज होता है हैश कैरेक्टर से। यहाँ पे यूज होता है हैश कैरेक्टर से। ठीक है, तो जहां भी हमें कुछ भी लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिखना है, एक क्वेश्चन लिखना है, प्रोग्राम का क्वेश्चन ही लिखना है। यहाँ पे जैसे लिखा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको यूजर ने अपने समझने के लिए लिखा, ये प्रोग्राम के किसी भी कोड से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे हैश कीवर्ड का यूज करके, हैश एक कैरेक्टर है जिसका यूज करके हम लोग कमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे ए को प्रिंट किया। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने ए को प्रिंट किया। अभी यहाँ पे देखते हैं, ये लिखा, इसको रन किया। अब यहाँ पे एक नंबर यूजर से इनपुट मांगेगा, हमने दिया 5 और ये 5 प्रिंट होके आ गया। लेकिन ये जो लाइन है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, ठीक है, तो ये लाइन कहीं भी प्रिंट होके नहीं आएगी। अगर आप हैश नहीं लगाते हैं तो ये सिंटैक्स एरर हो जाएगा। यहाँ पे हैश नहीं लगाया तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम को रन किया तो ये सिंटैक्स एरर हो गया। ठीक है, तो सिंटैक्स एरर हो गया। तो इसी के लिए यहाँ पे यूजर जो अपने समझने के लिए कुछ लिखना चाहता है और वो सिंटैक्स एरर ना आए, उसके लिए हम लोग हैश लगाते हैं ताकि उस लाइन को कमेंट कर दे और इंटरप्रेटर उसको इग्नोर कर देगा, उसको रीड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट पाइथन में। अब जैसे कि कभी आप कोई एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हैं, कुछ बड़ा सा लिखना चाहते हैं, जैसे कि ज्यादा लाइनें हैं आपके पास, कोई फंक्शन या फिर क्लास आपने लिखा और उसी के बारे में लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको मल्टी लाइन कमेंट का भी फीचर मिलता है। जैसे कि आपके पास 4 लाइनें हैं, यहाँ पे हमने लिखा लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, 4 लाइनें हैं। तो यहाँ पे 4 लाइनें हैं। तो इसको लिखने का दो तरीका है। यहाँ पे पाइथन में इसको लिखने का दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि सबके आगे हैश लगा दीजिए। सबके आगे हैश लगा दिया। अब इसको रन किया तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करेगा, कोई भी एरर नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब सबके आगे हैश लगाते हैं तो ऐसा लगता है देखने में कि ये सभी एक अलग अलग पॉइंट है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग कोई भी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो कोई जरूरी तो है नहीं कि वो एक सभी एक पॉइंट में ही हो सकता है वो एक पैराग्राफ हो। तो उसको पैराग्राफ को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे यूज होता है 3 बार आपको सिंगल कोट ओपन करना है। ठीक है, इसके बाद आपको कमेंट लिखना है। कमेंट और कुछ भी लिखना है, यहाँ पे ABCD लिख दिया, मतलब जो भी आपका एक्सप्लेनेशन है वो लिखा। लाइन टू लाइन 3, लाइन 4। ठीक है, ऐसे ऐसे डैश 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 करके ये n नंबर ऑफ लाइन तक है। ठीक है, लाइन n तक है। अब इसको 3 बार आपको क्लोज भी कर देना है। 3 बार ओपन किया तो 3 बार क्लोज करना है। ठीक है, सिंगल कोट से 3 बार ओपन किया, 3 बार क्लोज किया और ये आपने पूरा पैराग्राफ उसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको जब रन करेंगे तो यहाँ पे ये जितनी भी चीजें हैं वो सभी चीजें इग्नोर होगी। इस पे जो आप लिखेंगे वो ना तो आउटपुट पे प्रिंट होके आएगा, ना ही इंटरप्रेटर उसको रीड करेगा। तो इस तरह से हम लोग मल्टी लाइन कमेंट को लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे 3 बार सिंगल कोट लगाइए या फिर 3 बार डबल कोट लगाइए। यहाँ पे डबल कोट, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सिंगल कोट 3 बार ओपन किया है तो सिंगल कोट ही 3 बार क्लोज करेंगे, अगर डबल कोट 3 बार ओपन किया है तो डबल कोट ही 3 बार क्लोज करेंगे। ठीक है। अब इसको सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट में एक डिफरेंस और होता है कि सिंगल लाइन कमेंट जो होता है वो हम कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे कि इस प्रिंट मेथड के बाद हमने लिखा, यहाँ पे हमें लिखना है कि प्रिंट इज अ मेथड टू प्रिंट मैसेज। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब इसको रन करते हैं, पहले आपको आउटपुट दिखाते हैं इसका। कोई भी आउटपुट में चेंज नहीं आएगा, आउटपुट हमारा उसी तरह से आएगा। ठीक है। लेकिन मल्टी लाइन कमेंट आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं कि आपने सोचा कि इसको मल्टी लाइन कमेंट यहाँ पे लिख दें। यहाँ पे हमने लिखा 3 बार सिंगल कोट लगाया या फिर डबल कोट ओपन किया, अब इसको 3 बार क्लोज किया, तो ये सिंटैक्स एरर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा है। ठीक है। तो जब भी आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो न्यू लाइन से ही लिखना है। अब देखिए न्यू लाइन में हमने कर दिया इसको, न्यू लाइन से हमने स्टार्ट किया, तब एरर नहीं आएगा। अब एरर नहीं आ रहा है। ठीक है। लेकिन मल्टी लाइन कमेंट जो है उसको लिए नई लाइन चाहिए, लेकिन सिंगल लाइन कमेंट के लिए न्यू लाइन नहीं चाहिए। इसको आप यहां भी लिख सकते हैं, जैसे कि इंटीजर इनपुट, इंटीजर इनपुट ये लिखा, तो इससे हमारे प्रोग्राम पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये सिंगल लाइन और मल्टी लाइन में ये एक और डिफरेंस होता है कि मल्टी लाइन कमेंट को न्यू लाइन चाहिए होता है, सिंगल लाइन कमेंट कहीं भी लिख सकते हैं। और सिंगल लाइन कमेंट जो होता है वो हैश का यूज करके लिखा जाता है, और मल्टी लाइन कमेंट 3 बार सिंगल कोट ओपन करिए और 3 बार सिंगल कोट क्लोज करिए, या तो फिर 3 बार डबल कोट ओपन करना है, 3 बार डबल कोट को क्लोज करना है। और नंबर ऑफ लाइन तक हम लिख सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि 10 लाइन 15 लाइन का लिमिटेशन है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होता है। ठीक है। ओके, थैंक यू।